हमेशा झांसी ब्लॉग्स। कई बार मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बात करते हुए अक्सर सुना है कि जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही भाग दौड़ वाला होता है, बहुत ही भागम भाग हो रही होती है। सुबह सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो बच्चों को तैयार करना है, उनका टिफ़िन लगाना है, हस्बैंड का लंच पैक करना है। ये सब करते करते बहुत ही टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो बहुत ही सुबह का जो समय है वो बहुत ही भागम भाग वाला होता है। और जब बच्चे और हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं तब जाकर थोड़ा सा सुकून मिलता है। और कई बार तो इस भागम भाग में सुबह के काम निपटाते निपटाते नाश्ता भी स्किप हो जाता है। तब मैंने सोचा कि ये तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, और मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ मेरे अपने अनुभव, और उसके साथ में फिर जो सारांश निकला वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह जल्दी उठने के साथ साथ में अगर कुछ आदतें हम अपना लेंगे तो हमारा पूरा दिन बहुत ही स्मूथली निकलेगा और हमको सफलता भी मिलेगी। और एक गृहिणी, एक लेडी, एक हाउसवाइफ की सफलता क्या है कि सुबह सुबह उसके बच्चे हंसी खुशी से स्कूल जाएं, वो स्कूल के लिए लेट ना हो, हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट ना हो, आप आराम से उनका टिफिन और लंच पैक कर दें, बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना रहें, कोई टेंशन ना हो, कोई भाग दौड़ ना हो। यही है एक हाउसवाइफ की सफलता। तो इसी सफलता के लिए मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। अगर आप इन आदतों को अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। इसकी शुरुआत हमें रात से ही करनी है। रात में हमें कम खाना है, हल्का खाना खाना है और समय से सो जाना है। अगर हम हैवी खाना खाएंगे और ओवर ईटिंग करेंगे तो हमारी उसका असर हमारी नींद पर पड़ेगा, और जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमें सुबह उठने का मन नहीं करेगा, हम आलस में रहेंगे, जिसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ेगा। इसलिए कम खाइए, हल्का खाइए और समय से सो जाइए। अब बात आती है सुबह जल्दी उठने की। जल्दी उठने की केवल बातें नहीं करनी है कि हाँ हाँ मैं उठ जाऊंगा। जल्दी समय से उठना भी है। अलार्म बज रहा है, आप नहीं उठ रहे, आपको चाय मिली, चाय ठंडी हो गई, फिर भी आप नहीं उठे। मन को पक्का करके आपको सुबह जल्दी उठना है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको 6 बजे उठना है तो आप 5:30 का अलार्म लगाइए। अगर आपको 5:30 पे उठना है तो आप 6 बजे का अलार्म लगाइए। आधा घंटा तो आप अपने आप को बिल्कुल दीजिए, तभी आप आराम से सुबह जल्दी उठ सकते हैं। शुरुआत में अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी आदत हो जाएगी और आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप ही आपकी आंख खुल जाएगी। और इसके बाद हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है, और जब हम खुश होकर ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये आदत तो हमें अपनी आदतों में शामिल कर ही लेनी चाहिए। और इसके बाद बात आती है कि हमें सुबह सुबह मोबाइल से दूरी बनानी है। क्या होता है कई बार कि कोई मैसेज देख लेते हैं, हम कोई कमेंट देख लेते हैं तो हमें टेंशन भी हो सकती है, हम ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, हम ज़्यादा दुखी भी हो सकते हैं। इसलिए हमें टेंशन ना हो तो हमें मोबाइल से दूरी बनानी है। अगर कहीं अर्जेंसी होगी तो हमारे पास कॉल आ सकती है, अगला आदमी हमें फ़ोन कर लेगा अगर किसी को हमें ज़्यादा ही ज़रूरी होगा तो, है ना। इसके बाद गर्म पानी पीजिए और फ्रेश होने के बाद आईने के सामने जाकर अपना चेहरा देखिए। एक बार बहुत गुस्से वाला चेहरा बनाकर देखिए और एक बार मुस्कुराने वाला चेहरा बनाकर देखिए, और उसमें से आपको जो भी चेहरा अच्छा लगे, अगर गुस्से वाला अच्छा लगे तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन जो भी चेहरा आपको अच्छा लगे फिर उसके बाद आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, वादा करिए कि आज पूरे दिन मुझे इसी चेहरे के साथ में रहना है। अपने फेस पर स्माइल रखनी है, अपना चेहरा खुश रखना है और इसी तरीके से पूरा दिन अपना इसी तरीके से बिताना है। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और अपने पूरे दिन खुश रहना है। मुझे सामने वाला कितना भी गुस्सा दिलाए, मुझे कितना भी गुस्सा आए, मुझे रिएक्ट नहीं करना है और खुश रहना है। सुबह का समय बहुत ही शांत और स्वच्छ होता है। इस समय हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर कोई एकाग्रचित होकर करने वाला काम है तो वो काम आप इस समय पर कर सकते हैं।
मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी जो है वो स्वेटर की बुनाई करती थी। तो 4 बजे से उठकर हम लोगों को पढ़ने के लिए बिठा देती थी, तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी और मम्मी जो है स्वेटर की बुनाई किया करती थी। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह के समय में पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और क्योंकि पूरे घर में हम ही तो जाग रहे होते हैं, बाकी तो सब सो रहे होते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है एक्सरसाइज का। आप अपनी बॉडी के अनुसार जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करे वो एक्सरसाइज आपको करनी है और खूब पसीना बहाना है, खूब मेहनत करनी है। इसके बाद हमें आज के पूरे दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनानी है। हम अपने माइंड में भी लिस्ट बना सकते हैं और अगर आप भूलते हैं तो आप लिख कर भी बना सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में हमें कैसे काम करना है जिससे हमारा पूरे दिन का शेड्यूल बहुत ही स्मूथली निकले। तो उसके लिए हमें सोचना है कि हमें किस तरीके से कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करना है। इसके बाद बच्चों को, हस्बैंड को प्यार से उठाना है, गुस्सा नहीं करना है। बच्चों को गुस्सा नहीं करना है कि जल्दी उठो, कोई चिल्लाना नहीं है कि जल्दी उठो नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी अपने आप से वादा किया है ना कि हमें खुश रहना है, इसलिए प्यार से उठाना है तो हमारा समय जो है बहुत ही स्मूथली निकलेगा। इसके बाद हमको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। नाश्ता हमको कभी भी स्किप नहीं करना है। वो आपने एक कहावत सुनी है ना कि नाश्ता करना है हमको राजकुमार के जैसा, लंच हमारा राजा के जैसा और डिनर हमारा एक भिखारी के जैसा हल्का होना चाहिए। पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे अगर हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रहेगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमारे लिए क्या है? कौन सी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा है? और वो है हमारा आज का दिन, हमारा वर्तमान, हमारा प्रेजेंट। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हम किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसके लिए अपने आज की वैल्यू करिए, अपने आज की इम्पोर्टेंस को, आज के महत्व को समझिए और इन आदतों को अपना लीजिए। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंचे। और शेयर भी करिए कि हो सकता है कि इन बातों की किसी और को भी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।